हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिनोनिम्स की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में उस वीडियो से जो लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था उसे आगे इसमें पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ लैबिरिंथ होता है भूल भुलैया। इसको मेज भी कहते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो कि एक भूल भुलैया रास्ते जो होते हैं उनको लैबिरिंथ कहा जाता है। A complicated, irregular network of passages or paths in which it is difficult to find one's way। ठीक है, एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पैसेज जहां पे रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल होता है उसे लैबिरिंथ कहा जाता है या मेज। मेज इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का मतलब होता है च्यू, चबाना। क्या होता है? चबाना। मैस्टिकेट मतलब चबाना। जो भैंस जो है या गाय जो है जुगाली करती रहती है, चबाती रहती है भोजन को, उसे कहते हैं मैस्टिकेट। मैस्टिकेट। इन फोटोज को पे भी आप ध्यान दीजिए, उन फोटोज के साथ इन वर्ड्स को रिलेट कीजिए। ठीक है, मैस्टिकेट मतलब चबाना। जो भैंस जो है जुगाली करती है, गाय जुगाली करती है, तो चबाती रहती है एक खाने को, उसको कहते हैं मैस्टिकेट। नेक्स्ट क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी क्यूपिडिटी होता है लोभ, ग्रीड। पैसे का लोभ या किसी भी चीज का लोभ, लालच जो होता है, ग्रीड जो होता है, उसको कहते हैं क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी क्या होता है? लोभ, लालच। ठीक है, ग्रीड फॉर मनी और पोजेशन। पैसे का लालच हो या किसी वस्तुओं का लालच हो तो उसे क्या कहते हैं? क्यूपिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड तो कॉन्ट्राबैंड का होता है स्मगल्ड। जो कॉन्ट्राबैंड होता है स्मगल्ड गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो कि स्मगलिंग के द्वारा लाई जाती है, जो कि इलीगल वस्तुएं होती हैं, उन्हें कॉन्ट्राबैंड्स कहा जाता है। जैसा कि इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि वस्तुएं हैं जो कि अंडर स्कैनर है, पुलिस या कस्टम अथॉरिटीज के अंडर स्कैन में रहती है, उन्हें कहते हैं कॉन्ट्राबैंड्स। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो कि इलीगली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती हैं उन्हें कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून या आपदा, भाग्य का विपरीत होना। एडवर्सिटी होती है आपदा। ठीक है, या मिसफॉर्च्यून, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब क्या होती है? एडवर्सिटीज के उदाहरण हैं। बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब एडवर्सिटीज के उदाहरण हैं। या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जो कि मुश्किल है और हम जिस सिचुएशन को ना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तो उसको कहते हैं एडवर्सिटी। जैसे घर में पैसा खत्म हो जाता है, गरीबी आ जाती है, तो ये सब एडवर्सिटीज के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड एब्सर्ड होता है बेतुका, रिडिकुलस, जो हास्यपद, जिसको देख के हंसी आए। ठीक है, बेतुका, हास्यपद। एब्सर्ड होता है बेतुका, हास्यपद, रिडिकुलस। ठीक है, जिसको देख के हंसी आए। ये फोटो में क्या है? हंस रहा है ये जो फोटो में है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इन फोटोज के साथ में इस वर्ड को रिलेट कीजिए। एब्सर्ड मतलब बेतुका, जिसका कोई तुक ना हो, जिससे हंसी आए। नेक्स्ट वर्ड रिसेप्टैकल। रिसेप्टेकल। अगला वर्ड है रिसेप्टैकल, कुछ रखने का पात्र, कंटेनर। ठीक है, रिसेप्टेकल क्या होता है? कंटेनर होता है, जैसे कुछ जिसमें कुछ रखा जाता है। ठीक है, ए होलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग। कूड़ा रखने की बाल्टी वगैरह जो होती है उसे रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है, रिसेप्टेकल क्या है? कंटेनर, जैसे कूड़ा वूड़ा रखने की बाल्टी होती हैं, इस प्रकार की वस्तुएं जो कि कुछ रखने के काम आए, डब्बे, खाली डब्बे, तो ये रिसेप्टेकल्स इनको कह सकते हैं। ठीक है, कंटेनर। अगला वर्ड है आर्डस। आर्डस आर्डस मतलब कठिन। कठिन, जिसमें जिस काम में मेहनत लगे। आर्डस वर्क मतलब जो खेतों में काम करना एक कठिन काम होता है। देख रहे हैं आप फोटो में, खेतों में काम करना एक कठिन काम होता है, तो आर्डुअस वर्क होता है खेतों में काम करना। मीन्स स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस मतलब कठिन कार्य, कठिन जिसमें मेहनत लगती है। तो आर्डुअस क्या होता है? मेहनत या कठिन।
इंग्लिश में देख सकते हैं इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनुअस एफर्ट्स, डिफिकल्ट एंड टायरिंग, जो थका देने वाला, टायरिंग मतलब थका देने वाला, ऐसा कार्य जो कि थका दे उसे कहते हैं आर्डुअस वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है लेथर्जिक। लेथर्जिक होता है सुस्ती भरा, लेजी। लेथर्जिक होता है सुस्ती भरा, लेजी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो में कैसे ये बंदा जो है सुस्त टाइप में बैठा हुआ है, तो लेथर्जिक क्या है, लेजी, सुस्त। ठीक है। अगला है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन होता है रिस्ट्रिक्ट करना, किसी किसी को सीमित करना। ठीक है। कॉन्स्ट्रेन होता है सीमित करना, जैसे कोई बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रहा है तो उसे कॉन्स्ट्रेन करेंगे मतलब सीमित कर देंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु को सीमित करना मतलब लिमिट्स में बांध देना। ठीक है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को सीमाओं में बांध देने को कहते हैं कॉन्स्ट्रेन। ठीक है। कॉन्स्ट्रेन होता है लिमिट या रेस्ट्रिक्ट, सीमित करना, सीमाबद्ध करना किसी को। ठीक है। अगला है वर्ड इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल होता है त्रुटिहीन, फॉल्टलेस, एक ऐसी चीज जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो उसे कहते हैं फॉल्टलेस, इम्पेकेबल, त्रुटिहीन। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, करेक्ट करना। ठीक है। तो सुधार करना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई, जैसे कोई गलत चीज हो गई है तो उसको सुधार करते हैं, तो उसे रबड़ से मिला मिटा के उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, रेक्टिफाई किया जा रहा है। ठीक है। अब वेनियल। वेनियल होता है क्षम्य, क्षमा के योग्य, पार्डनेबल, जैसे बच्चों के द्वारा जो शरारत की जाती है तो वो क्षम्य होती है, पार्डनेबल होती है। इस फोटो में क्या है, बच्चा है, बच्चे ने के हाथों पे रंग लगा है, तो अगर बच्चा किसी को रंग लगा दे या कुछ इस प्रकार की अप्रिय घटना कर देता है तो लोग जो है यूजुअली बच्चों को माफ कर देते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, वेनियल। वेनियल क्षम्य, पार्डनेबल, जिनको माफ किया जा सकता है, वेनियल क्षम्य। नेक्स्ट है रिवाइल। रिवाइल क्या होता है, गाली देना, एब्यूज, एब्यूज करना, मतलब कि एक दूसरे को गाली देना, अच्छे वर्ड का यूज ना करना, बुरे वर्ड्स का एक दूसरे के लिए यूज करना। रिवाइल होता है गाली देना, बुरे वर्ड्स का यूज करना, इसका सिनोनिम है एब्यूज करना। रिवाइल का सिनोनिम है एब्यूज। क्रिटिसाइज करना एक दूसरे को, क्रिटिसाइज इन एन एब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, एक दूसरे में बहुत तेज तेज चिल्लाना, बुरी बुरी बातें कहना एक दूसरे को, ये सब क्या है, एब्यूज या रिवाइल, एब्यूज या रिवाइल। नेक्स्ट डेसिमेट। डेसिमेट, डेसिमेट होता है डिस्ट्रॉय, मतलब किसी किसी चीज को अत्यधिक नुकसान पहुंचाना। ठीक है। या अशक्त कर देना, जैसे कि वन जंगल को काट देते हैं लोग तो उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जंगल को डेसिमेट डेसिमेट हो जाते हैं। ठीक है। ए पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये तो शायद गलत टाइप हो गया है इसमें। तो डेसिमेट होता है डिस्ट्रॉय करना, नुकसान पहुंचाना किसी चीज को, किसी को अत्यधिक नुकसान पहुंचाना या अशक्त करना, शक्ति विहीन कर देना। डेसिमेट का ये भी होता है शक्ति विहीन कर देना किसी को, तो डेसिमेट शक्ति विहीन करना या डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट वर्ड एनिग्मा। एनिग्मा क्या होता है, एनिग्मा होता है एक एक ऐसा गूढ़ चीज जिसको समझ पाना बहुत ही कठिन है, ऐसा व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो उसे एनिग्मा कहा जाता है। ठीक है। एनिग्मा क्या होता है, एक ऐसी गूढ़ पहेली भी कह सकते हैं, और ऐसी वस्तु, गूढ़ वस्तु या सिचुएशन या व्यक्ति जिसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। मिस्टीरियस टाइप की जो वस्तुएं होती है तो उन्हें एनिग्मा कहते हैं। सिचुएशन जो मिस्टीरियस सिचुएशन होती है, एनिग्मा या रिडल। रिडल मतलब पहेली, मतलब जिसे समझ पाना मुश्किल है। ठीक है। तो रिडल भी कहते हैं, एनिग्मा रिडल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है ढीठ, बदतमीज। ठीक है। जो किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है, जो अपनी अपनी अ, बातें करता है, ठीक है, ढीठ प्रकार का। अगर किसी को समझाओ, अगर किसी व्यक्ति को हमको समझाते हैं तो वो समझता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किसी की नहीं समझता है, केवल अपनी अपनी चलाता है, तो उसे कहते हैं इंसोलेंट, ढीठ, बदतमीज। ठीक है। शोइंग ए र्यूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, और ऐसा व्यक्ति जो काफी र्यूड हो बोलने चालने में और एरोगेंट हो, ढीठ हो, और दूसरों की इज्जत इज्जत भी नहीं करता है। ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं इंसोलेंट या ढीठ, बदतमीज,
ऑफेंसिव। नेक्स्ट पेनेशिया। पेनेशिया पेनेशिया होता है रामबाण। ठीक है, पेनेशिया होता है एक ऐसी चीज जो सभी बीमारियों का या सभी डिफिकल्ट सिचुएशन का हल हो। ठीक है, रामबाण इलाज, पेनेशिया होता है रामबाण इलाज। ए सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑल डिजीज। सभी डिजीज या सभी डिफिकल्ट सिचुएशन का रामबाण इलाज कहलाता है पेनेशिया। पेनेशिया होता है क्योर ऑल, सब चीज को ठीक कर देगा। ठीक है, पेनेशिया होता है रामबाण इलाज। नेक्स्ट डिवास्टेशन। डिवास्टेशन होता है तबाही। डिवास्टेशन क्या होता है? तबाही। जब भूकंप आता है तो उसके बाद क्या होता है? तबाही होती है। या कोई बाढ़ आता है, भूकंप आता है, या आपका अर्थक्वेक भी भूकंप को ही कहा जाता है। कोई ये साइक्लोन्स आते हैं, तो उनके बाद क्या होता है? डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन। डिवास्टेशन का सिनोनिम है डिस्ट्रक्शन, तबाही। सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है सीज। सीज होता है स्टॉप, रोक देना, बंद करना। सीज मतलब स्टॉप, रोक देना, बंद करना। कम और ब्रिंग टू एन एंड, स्टॉप। नेक्स्ट रेवेल। रेवेल रेवेल होता है कोलाहल सहित खाना पीना, आनंद लेना। जैसे कई सारे फ्रेंड्स मिलके आपस में पार्टी करते हैं या मैरी मेकिंग करते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो उसे कहते हैं रिवेल। एंजॉय वन सेल्फ इन अ लाइवली वे। लाइवली वे में खाना पीना ये सब करना जो है रिवेल, मैरी मेकिंग जो है कोलाहल वे में। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिवेल। नेक्स्ट ब्रूटल। ब्रूटल होता है क्रूर और एकदम खतरनाक। सैवेज और ब्रूटल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे चीता एक ब्रूटल एनिमल है या टाइगर एक ब्रूटल एनिमल है। मतलब सैवेज, खतरनाक, क्रूर टाइप का, सैवेज, वायलेंट। तो ब्रूटल, ब्रूटल होता है सैवेज और वायलेंट और क्रूर एक प्रकार का, जिसको देख के डर लगे। ठीक है, जिसके अंदर दया भावना बिल्कुल भी नहीं होती, इस प्रकार के व्यक्ति को या किसी जानवर को ब्रूटल कहा जाता है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है जानवर को। स्ट्रॉल। स्ट्रॉल क्या होता है? चहलकदमी, सैर करना। जैसे सुबह सुबह शाम जो है इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, तो उसे स्ट्रॉल कहा जाता है। वॉक इन अ लेजरली वे, आराम से अवकाश की स्थिति में घूमना। जब छुट्टी वाले दिन ऐसे कहीं टहलने जाते हैं तो इसे स्ट्रॉल कहा जाता है। वॉक, स्ट्रॉल भी कह सकते हैं, वॉक भी कह सकते हैं। चहलकदमी, सैर करना। नेक्स्ट वर्ड एटर्नल। एटर्नल, एटर्नल होता है शाश्वत, जो कि हमेशा रहता है। जैसे हमारा चांद है, सूर्य है। ठीक है, ये सब चीजें जो है एटर्नल है, हमेशा रहती हैं। मनुष्य आता है जाता है, इससे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शाश्वत चीज क्या होती है? जो कि हमेशा रहती है, फॉर एवर, हमेशा के लिए रहती है। लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए रहती है, विदाउट एंड। जैसे सूरज, चांद, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।